नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों सभी बड़ी अपडेट्स जानेंगे एक एक करके। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, 9 महीने में ढह गई शिवाजी महाराज की 35 फुट की ऊंची मूर्ति। पीएम मोदी ने यहां पर अनावरण किया था। आप लोगों को यहां पर दोस्तों पूरी खबर बताते चले, आखिर मामला क्या है दोस्तों। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई है। हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस कदर का भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है दोस्तों। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है। यहाँ पर आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा इस खबर को लेकर के। इसके साथ ही अपडेट आ रही है दोस्तों, कंगना रनौत की चौतरफा मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंगना रनौत को बीजेपी नेतृत्व का साफ निर्देश, बयान के लिए वे अधिकृत नहीं है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है, ना दे अनर्गल और हर मुद्दे पर बयान। ये साफ तौर पर कंगना रनौत से बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है दोस्तों। यानी कि कंगना रनौत ने जो विवादित बयान दिया किसानों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, उससे बीजेपी ने पल्ला ही झाड़ लिया है। और वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर पार्टी का मत नहीं है तो कंगना को पार्टी से निकालिए और अन्नदाताओं के साथ में खड़े हुए अन्नदाताओं से हाथ जोड़ करके माफी मांगिए। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। इतना ही नहीं दोस्तों, मामला और भी गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की सांसद के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर के की गई निंदनीय और असत्य टिप्पणियों के लिए भारत के किसानों से माफी मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा का बीजेपी सांसद को अल्टीमेटम यहां पर देखने को मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा भी हमलावर हो गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ में आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। यानी कि अब यहां पर विपक्ष सड़कों पर भी उतरने लगा है। कंगना रनौत की मुश्किलें चौतरफा बढ़ चुकी हैं दोस्तों। भाजपा पूरी तरह से हरियाणा में बैकफुट पर आ चुकी है कंगना रनौत के बयान के बाद में। पहले से ही किसानों के बीच में बीजेपी को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है। और कंगना रनौत ने ऐसा बयान देकर के उसको और भी यहां पर जबरदस्त कर दिया है गुस्से को। ये अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी अक्सर चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं परिवारवाद के बारे में, लेकिन भाजपा के अंदर इस कदर का परिवारवाद हो चुका है कि अब लगता है कि पीएम मोदी को परिवारवाद पर नहीं बोलना चाहिए। जी हां दोस्तों, अमित शाह देश की जनता से कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। अब आप लोग ही बताइए कि बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के क्या युवा अब पकौड़े तलेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अमित शाह के बेटे जय शाह अभी तक बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे और अब यहाँ पर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और इस बीच चौंकाने वाली खबर तो ये है कि यहाँ पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली अब बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। ये भी यहाँ पर खबर पक्की सामने निकल के आ रही है सूत्रों के अनुसार से। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिवारवाद पूरी तरह से बीजेपी पर हावी हो चुका है। फिल्मों में परिवारवाद है, ज्यूडिशरी में परिवारवाद है, राजनीति में भी परिवारवाद है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अमित शाह का बेटा पहले बीसीसीआई का यहां पर सचिव बनेगा, उसके बाद में आईसीसी का चेयरमैन भी बन जाएगा। क्या ऐसी खूबी है अमित शाह के बेटे के अंदर जो इतने बड़े पद उनको दिए जा रहे हैं, ये भी बताना चाहिए केंद्र सरकार को। और अरुण जेटली के बेटे को अब बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पर विपक्ष के द्वारा या कह लीजिए इंडिया गठबंधन के द्वारा हंगामा होना तय माना जा रहा है दोस्तों। बैकफुट पर आएगी भाजपा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, जहां पर बताते चले फारूक अब्दुल्ला से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा का चुनाव 5 सीटों पर यहां पर फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, यानी कि मैत्रीपूर्ण जो है वो चुनाव देखने को मिलेगा। 5 सीटों पर 1 सीट सीपीआईएम को दी गई है, 1 सीट पैंथर्स पार्टी को मिली है। यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत ये अपडेट आई है। दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले, कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जम्मू कश्मीर के लिए भी जारी कर दी है। दोस्तों ये अपडेट आई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने खोल दिया है मोर्चा केंद्र सरकार और कंगना रनौत के खिलाफ में। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है मोदी सरकार का तंत्र किसानों का अपमान करने में जुटा। कंगना के बयान पर भड़के हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के किसानों से जुड़े विवादित बयान के बाद देश की सियासत का पारा काफी हाई है। इंडिया अलायंस कंगना के बयान को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है। इसी बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कंगना रनौत का नाम लिए बगैर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यहां पर 700 साथियों का बलिदान देने वाले यहां पर किसानों को भाजपा सांसद के द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने भले ही वादे पूरे ना किए हों, लेकिन इंडिया की सरकार आते ही एमएसपी लागू की जाएगी और कोई भी नहीं रोक सकता है एमएसपी लागू होने से। ये साफ तौर पर कहना है नेता विपक्ष राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं चंपाई सोरेन। जी हां दोस्तों, वही चंपाई सोरेन जिनको इंडिया गठबंधन और जेएमएम ने मुख्यमंत्री का पद दिया, इतना बड़ा पद दिया, लेकिन फिर भी जेएमएम को धोखा दे रहे हैं चुनाव से पहले चंपाई सोरेन। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं चंपाई सोरेन। 30 अगस्त को भाजपा में होंगे शामिल। बताते चले, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और यहां पर आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद यह भी साफ हो गया है कि वह भाजपा में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। असम के सीएम ने एक्स पर अपने पोस्ट में यह भी बताया है कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले पाला बदलने का खेल शुरू हो चुका है। अब तो यहां पर चंपाई सोरेन अगर विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं तो उनकी जीत होगी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में क्लियर मैसेज जाता है ऐसे दल बदलू नेताओं को लेकर के कि उनको नहीं चुनना है किसी भी कीमत पर। आपने हाल के चुनावों में ये बात देखी भी है दोस्तों। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।